सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता। उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाए। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने हमारी 4 जेठानी हैं, चारों को हमने उद्यापन में गिन लिया। हमारी 5 देवरानी हैं, हमने 5 को उद्यापन में गिन लिया। हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनकी बहुएं हैं, हमने उनको भी उद्यापन में गिन लिया। ये उद्यापन नहीं लगता। उद्यापन हम जब दूसरे को देते हैं, कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर। बेटी को एक साड़ी देकर तुम ये एहसान मत मानना कि तुमने एक साड़ी दे दी तो हमने बेटी को दान दे दिया। एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके, फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पढ़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगे, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगे, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगी क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं, यहां परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायास ही आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाजा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा, एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर बोलना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर कहना चाहिए था। जब वस्त्र खिंचा रहा था उस समय पर बोलना चाहिए, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्त्री का चीर खिंचा रहा। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। दुनिया के लोग ये शब्द कहना बंद कर दें कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई और सीता जी के कारण रामायण हो गई। याद रखना,
ये सीता और द्रौपदी के कारण महाभारत और रामायण नहीं हुई है, यह नारी का सम्मान नहीं कर पाए इसलिए महाभारत और रामायण हुई है। अगर नारी का सम्मान कर लेते, नारी का सम्मान के शब्द नारी के लिए कह देते, भीष्म पितामह एक बार मुख से कह देते रे, क्या दुशासन नहीं बोलता? अगर एक बार सम्मान का शब्द संबोधन कर देते, भीष्म पितामह एक बार कह देते कि तुम द्रौपदी को छोड़ दो, वृद्ध के नाते अगर कह देते तो वो छोड़ देते, छोड़ देते। एक बार अगर गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान की मुद्रा में रखकर बोल देते तो वो छोड़ देते, पर नहीं बोले। आप सबसे निवेदन है, जब नेक बात बोलने का मौका हो, जब अच्छी राय देने का मौका हो, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने, जिस सभा में बैठे हो और सतमार्ग बताने का अगर मौका मिल रहा है तो उस समय को मत छोड़ना, और अगर बन सके तो अपनी बात एक बार सतमार्ग की बोलना जरूर। फिर परिवार के लोग उस बात को माने ना माने, पर अपना कर्म, अपना फर्ज अदा जरूर कर देना। अपने फर्ज से अपन को मुख नहीं मोड़ना, हमें अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए, हमें अपनी बातों को सम्मुख में रख देना चाहिए, हमें अपनी बातों को संसार सागर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे पद की एक गरिमा है। किस जगह पर आप बैठे हुए हो, किस स्थान पर आप बैठे हुए हो, उसकी एक गरिमा है। बहुत ध्यान देना, पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट क्या कराता है? झूठ बुलवाता है, पाप कराएगा। पेट क्या कराएगा? भूख लगी है तो लोभ भी करवाएगा, आसक्तियां भी आएंगी, तृष्णा भी आएगी, वासना भी आएगी। पेट का काम है। पेट पाप करवाता है, पर पेट पाप करवा देता है, पर पेट कभी पाप का प्रायश्चित नहीं करता। पेट पाप करवाता है, और ये जो पीठ है ये हमेशा प्रायश्चित करती है, बोझा ढोती है उस पाप का, और मेहनत कर कर इस शरीर को पार लगाती है। पेट में और पीठ में अंतर ही यही है। पेट पाप कराने का कार्य करता है, पेट हमको पाप की ओर लेकर जाता है। थोड़ा सा लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। थोड़ा महंगाई बढ़ी तो और वस्तुओं की महंगाई बढ़ा दी। 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए में, 4 रुपए की 8 रुपए में, 8 रुपए की 10 रुपए में, 10 रुपए की 20 रुपए में, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमने उसका अधिक फल पा लिया, पर भोगना तो पीठ को पड़ा है, भोगना तो पीठ को पड़ा। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आप स्थान की मर्यादा रखिए। सास हो, सास की मर्यादा रखिए। ससुर हो, ससुर की मर्यादा रखिए। ननंद हो, ननंद की मर्यादा रखिए। भाभी हो, भाभी की मर्यादा रखिए। भाई हो, भाई की मर्यादा रखिए। भीष्म पितामह अगर अपनी मर्यादा रख लेते, और उस जगह पर भीष्म पितामह थे, घर के सबसे बयो, सबसे वृद्ध, सबसे बड़े, अगर एक बार उठकर कह देते, दुशासन चीर छोड़ बहू का, द्रौपदी के चीर को हाथ मत लगा लेना दुशासन, और द्रौपदी से कह देते, बेटी आओ यहां बैठो, बैठ जाओ, अपनी गांधारी सास के पास जाकर बैठ जाओ, रोमती उसके पास जाकर बैठो, तो दुशासन और दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती कि वो चीर खींच लेते। पर मर्यादा हट गई थी।
एक बड़ा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक छोटा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक बहू अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक सास अपनी मर्यादा ना छोड़े। जो अपनी मर्यादाओं में घिरे हुए हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ड्राइवर की सीट पर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, बस का ड्राइवर बस लेकर आया, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया, उसकी सीट पे कोई दूसरा चढ़कर बैठ गया, किसी को नहीं मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं। वही वहां से निकल कर जा रहा था और उसने कह दिया, ड्राइवर साहब रायपुर तक जाएगी क्या बस? अब तुम्हें तो मालूम था कि बस जाएगी। हाँ साहब जाएगी। दूसरा आया, ड्राइवर साहब ये बस रायपुर तक जाएगी क्या? हाँ साहब जाएगी। अब तुम ड्राइवर हो क्या? जम के तो बोलो, नहीं हो ना। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा है वो ड्राइवर नहीं है, पर वो चाय पीने ड्राइवर गया और ये उसकी सीट पर बैठ गया तो लोगों को क्या मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं, परंतु सब ने कहा ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब। सब गाड़ी में बैठ गए। मालूम पड़ा जब तो ये तो ड्राइवर था ही नहीं है, ये तो नीचे उतर गया। ड्राइवर चाय पी के आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी चलाना प्रारंभ करी। अर्थात ड्राइवर की सीट पर जो बैठा वो ड्राइवर कहला गया। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा लोगों ने उसको ड्राइवर कह दिया। जो रोज रोज मंदिर में जाकर बैठता है, रोज रोज सत्संग में जाकर बैठता है, रोज रोज भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उसको लोग कुछ भी कहते हो पर धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं ये तो कहीं का भक्त है रे। 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता है, 24 घंटे भगवान की भक्ति में रमा रहता है, 24 घंटे इसके पास कोई काम नहीं है। जहां भजन होता है वहां जाकर बैठ जाती है, जहां कीर्तन होता है वहां जाकर पहुंच जाती है। लोग उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम सुनीता नुनीता गीता पिता कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। उनके लोग कह देते हैं वो जीजी को बुला लो भजन वाली, बहुत अच्छा भजन गाती है, भक्ति इतनी अच्छी है, वो तो पूरी भक्तन बन गई रे शंकर जी की। अब लोग उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि भजन में बैठती है, भगवान के पास बैठती है, भगवान के करीब में रहती है, भजन में डूबी रहती है, इसलिए उसका नाम वहां बैठ बैठ के भक्त हो जाता है। जो सत्संग में जाकर बैठता है उसको लोग संत कहने लगते हैं। कई बार तुम कथा सुन सुन कर जाओ और अपने घर पर जाकर ज्यादा ज्ञान देने लगते हो ना छोटी छोटी बात के लिए, तो ही लोग कह देते हैं हमारी अम्मा आ गई है, बहुत बड़ी संत है। सियोर वाला महाराज की कथा सुन सुन के पूरी संत बन गई है, तो संत। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया अपने आप। अब तुम चलो यहां बैठे थे, कथा में बैठे, भक्त कहलाए, संत कहलाए, मंदिर गए तो लोग पुजारी जी समझ लिए। मंदिर में रोज रोज पोछा लगाओगे तो दूसरे आके समझेंगे काम वाली है। बोलो सही है कि गलत है? कि मंदिर में नौकरी करती होगी, पर तुम्हें मालूम है कि मैं नौकरी किसी की नहीं कर रही, मैं तो नौकरी मेरे देवाधिदेव महादेव की कर रही हूं, उसके सिवाय किसी की नहीं कर रही। वहां तुम्हें नौकर समझे। स्थान जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो उसकी कीमत देखिए कितनी है। अब चलो तुम जाके मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो नी भी पीता मत पिए, पर मदिरा की दुकान पर जरा रोज जाके शाम के टाइम खड़ा हो जाए, मत पिए। पर लोग क्या कहेंगे? राम सिंह का छोरा, वो नाथुराम की औलाद, वो उसका भाई, पक्का बेहुड़ा, 4 बजते नहीं और दुकान पे खड़ा मिल जाता। उसने कभी नहीं पी पर वहां खड़ा था तो नाम उसका आ गया। उसी तरह हम अगर भगवान की भक्ति में खड़े भी हो गए, भगवान के भजन में जाकर खड़े भी हो गए, उसकी भक्ति में जाकर खड़े भी हो गए, भले हमने कथा सुनी ना सुनी, हमने भजन किया ना किया, हमने दान किया ना किया, हमने पुण्य किया ना किया, हमने संकीर्तन किया ना किया, हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया ना चढ़ाया, पर हम रोज अगर भगवान की कथा में जा रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, तो हमारा भी नाम उसकी लिस्ट में जरूर आ जाता है। भले हमने पुण्य करा कि ना करा, पुण्य की लिस्ट में आ जाता है। एक नहीं पीता और दारू की दुकान पर खड़ा है तो उसका नाम आ गया। अब रोज भजन करेंगे, भजन में आपका नाम आ गया। कल कथा चल रही थी नंदनार की, बधुआ मजदूर है, और ऐसा बधुआ मजदूर जिसका सेठ 4 घंटे छुट्टी देता था और 20 घंटे काम कराता था। बधुआ मजदूर इतना काम कराता था कि कभी छुट्टी नहीं देता था। एक दिन उस नंदनार के हृदय में एक बात आ गई और उसको 25 किलोमीटर दूर जो तिरुंगपुर मंदिर है, तिरुपुंगुर के उस शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे तिरुपुंगुर जाकर महादेव का दर्शन करना है।
सेठ जी ने कहा, कभी तेरे घर में तेरी माताजी मर जाती है, कभी तेरे घर में तेरे पिताजी मर जाते हैं, कभी तेरे घर में शादी आ जाती है, कभी तेरे घर में काम आ जाता है, कभी तेरे घर में फंक्शन आ जाता है, जब देखो जब छुट्टी मार कर चला जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। काम आपको कथा में कहा था बिकना ही है ना, तो संसार के लोगों के हाथ में मत बिकना। अगर बिकना है तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर बिक जाना। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं, कई लोग कह रहे थे हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए अब हमने सोच लिया कि अब हम बस अंतिम समय जी रहे हैं। गुरु जी, बहुत जिंदगी कष्ट में हो गई, तकलीफ में हो गई, बहुत कष्ट की जिंदगी, अब हमारे को जीने की आस नहीं है। एक माँ, अभी अलवर की कथा की बात है, अलवर में राजस्थान में जब कथा थी तो एक माँ आई और उसने कहा, गुरु जी अब मेरा 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है और मेरे को चेस्ट का कैंसर है, स्तन कैंसर है, 3rd स्टेज पर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कीमो पूरे हो गए हैं, पर डॉक्टर कह रहा है कि कीमो होने के बाद वापस कैंसर उपज गया। सिर के पूरे बाल उस महिला के कीमो के कारण चले गए। अब उसने पूछा, हम लोग अधिक मास सावन के महीने में अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं, पूजन ज़्यादा रहती है, तो 3-4 दिन तो हम किसी से मिलते नहीं, यजमान परिवार से भी नहीं मिलते, ये नियम है हमारा। 4 दिन के बाद चाहे यजमान परिवार हो, पत्रकार बंधु हों, जब तक अधिक मास सावन में थोड़ा हम भी अपनी पूजन पाठ करते हैं तो नहीं मिलना होता। 4 दिन के बाद में जब मिलना हुआ, वो रोज़ पत्र भेजी, आखिरी में 4 दिन निकले, 5वें दिन वो आई, अब आप बताइए मेरा 3rd स्टेज का कैंसर और कैंसर वापिस उपज गया, कीमो चल रहे हैं, पट्टा बांधी थी सिर पे, कपड़ा, बाल नहीं थे, भुकुटियों के बाल भी उड़ गए थे। अब मेरे लिए आज्ञा कर दो, अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या करूं मैं? हमने कहा कुछ मत करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, और अब खुद को, अपने आप को, अब परिवार वालों का मत समझो, अब अपने आप को महादेव को समर्पित हो जाओ कि अब तू जैसा रखेगा रख ले। उसका आचमन, 1 लोटा जल चढ़ाना, आचमन करना। कहा गुरु जी शरीर, मेरे बच्चे मुझे यहां तक लेकर आ गए, अब ये शरीर ऐसा हो गया कि चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। हमने कहा शिव जी के मंदिर पहले गए हो? गुरु जी पहले तो हम कभी मंदिर नहीं गए, पर जब से बीमारी का मालूम पड़ा है तब से मंदिर तो हम जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर बीमारी अभी भी बनी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अगर तुमने 1 महीना भी पहले जल चढ़ाया है, 15 दिन भी चढ़ाया है, 20 दिन भी अगर तुमने जल चढ़ाया है तो चिंता मत करना, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमने 10 दिन उसकी सेवा करी है तो वो 10 साल तुम्हारी सेवा करने को तैयार बैठा है, चिंता मत करना, छोड़ दो उस पर। अब अपने आप को हम परमात्मा पर छोड़ क्यों नहीं देते? एक घड़ी ऐसी हो, एक पल ऐसा हो, उसमें परमात्मा पर छोड़ दिया जाए। एक किसी ने पत्र लिखा है, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राज यादव दिख गए क्या? कहीं बैठे हैं? जहां बैठे हैं उधर दिख गए? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो। राज यादव, राज यादव, रायनगर, कन्हान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। पिन नंबर ये है, फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरा परिवार पूरा शिव जी की आराधना करते हैं, माता पिता सभी लोग शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। एक कोल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब होती है गुरुजी,
जो कि बड़ी संघर्षपूर्ण जॉब है और बड़ी कठिनता से मिलती है। शुरू से मेरी इच्छा रही है कि इस ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में मैं पास हूं और कैसे भी मेरा रिजल्ट आए और मैं उत्तीर्ण हूं और इस कंपनी में, इंडिया की ये जो पावन कंपनी है माइनिंग सरदार की जो पोस्ट होती है, उस पोस्ट पर मैं पहुंचूं। बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब शिव महापुराण की कथा सुनकर आप कहते हो शिव जी पर छोड़ दो, मेहनत आप करो, कर्म आप करो, पढ़ाई की तैयारी आप करो, बाकी का महादेव पर छोड़ दो, अपने कर्म को जरूर करो। और वो मैंने किया, पढ़ाई की तैयारी करी और खूब मेहनत करी। तब मैंने 27 अप्रैल को आपके कहे अनुसार बाबा देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा की कृपा से 14 मई को एग्ज़ाम दिया, जिस एग्ज़ाम में कई लोग बैठते हैं पर रिजल्ट सबका शून्य आता है। और बाबा की कृपा से ऑल इंडिया रैंक 33 मेरा आया और बाबा की कृपा से मैं माइनिंग सरदार के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, यही शिव कृपा। साधुवादे बाबू, आपको बैठ जाइए। हर हर महा। आपका लक्ष्य जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर छोड़ देते हो, जब आपका संपूर्ण जीवन भगवान को दे देते हो, फिर आपको नहीं सोचना पड़ता। उस माँ ने कहा कि मेरे को करना क्या है। हम कह दें कि तुम एक काम करो कि घर में रहो, वो कहती है मैं करूं क्या, मैं जा नहीं सकती, मैं मंदिर जा नहीं पाती, इस अवस्था में 3rd स्टेज के कैंसर में पलंग पर पड़ी रहती हूं, उठ नहीं पाती, मैं करूं क्या। तब उसको याद करो जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जिसको तुमने जल समर्पित करा है, तुम उसको स्मरण करो। और जब आप उसे याद करोगे, आपको कल कथा में कहा था, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आज इस कथा को, इस बहन की कैंसर की कथा को इसलिए लिया क्योंकि आज सुबेरे उस बहन का घर से मैसेज आया कि हमारी माता जी की तबीयत कम से कम 75% ठीक हो गई है, इसलिए बाबा की ये कथा को छोड़ दो उसको। एक बहन ने पत्र लिखा है, उसको भी कैंसर जैसा रोग। मीना यादव, कामिनी यादव, ओडिशा कटामबाजी है। आप लोग समझ गए ना? काटाबाजी, अच्छा ठीक है ना। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा जहाँ कहीं बैठी हूँ। आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला लो सब, ठीक है। हाँ, एक बार वापस हाथ हिलाओ, एक बार वापस, ठीक है। कामिनी यादव, ओडिशा कांटाबाजी से आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है और पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ, संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। कैंसर में कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज दोपहर में कथा करता है, टीवी पर आती है, जरा सुनो, उसमें कुछ ना कुछ बताएगा। उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया, बस सारी समस्या का हल, एक लोटा जल बताया। हमने वो जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
दवाई चलती रही। डॉक्टर ने कहा गले का कैंसर है, ये रहेगा। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया कि भगवान के भरोसे रहो, ना घर के भरोसे ना परिवार। अब हमने सोच लिया हमारी छोटी बेटी को हमने हमारा नहीं माना और शिव जी के भरोसे कर दिया। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। जल चढ़ाते बेटी को देते, बेलपत्र लाते बेटी को देते, जिस गले से कुछ ना उतरता वो जल बाबा का उतरता। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। आराम है उसको? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ये करुणा बैठिए, ये उदारता, ग्रसित ये शरीर, और उसके बाद भी हम इसको समझें कि अपना बड़ा रोग आने पर समझ लेना कि ज्यादा जल वृष्टि होती है तो नदी उफान पर आती है, उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत है? खतरे का एक निशान होता है, नदी जब उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। खतरे के निशान तक अगर नदी पहुंचती है तो गांव के डूबने की आशा हो जाती है। इसलिए नदी खतरे के निशान तक आए तो मकान को जल्दी खाली कर कर गांव को खाली करवा दिया जाता है। उसी तरह चलते चलते जीवन में जब रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां घेरती चली जा रही है, तो समझ लें कि अब नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। उस समय पर सबसे चतुरता का काम करना, मकान खाली कर देना। मकान खाली करना मतलब अपने दिल से परिवार, बंधु, कुटुंब, लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, ये सब खाली कर दो और इस खाली मकान में शंकर को विराजमान कर दो, अपने हृदय में शिव को बसा दो। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। कौन समझे, कौन साधे? खतरे के निशान के करीब में नदी आ गई, गांव खाली करवाया जाता, प्रशासन मुस्तैद हो जाता। गांव को खाली करवाओ, पानी भर जाएगा। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई। जब हमारा शरीर भी रोगों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, डॉक्टर भी कह दे कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, खतरे के निशान पर आ गई, खतरे के निशान। एक पत्र हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं तो वहां कोई देकर गया था, तो हमने वो पत्र यहाँ पर भेजा था। अगर होगा, यहाँ पहुंचे होंगे पत्र, तो हम ये रहा। खतरे के निशान पर देखिए, श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवन रमन देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, ठीक है। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवराम देवांगन, देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महाराज जी, मैं तिल्दा से लगे खरोरा की रहने वाली हूं। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता, ये मैंने केवल सुना था, आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं था। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में एक बार दिल तो लगाओ, बाबा उसका नज़ारा जरूर दिखाता है। बस सुनती थी, ऐसा सुना था, पर कभी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा। लोगों के कहने पर मैंने 2 महीने पहले शिव जी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी और इतना विश्वास जागृत हो गया कि अब शंकर जी जो करेंगे वो करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा छोटा बेटा सोनू बाइक से गिरा तो उसके पेट में चोट लग गई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। उसको हॉस्पिटल ले गए, अंदर पेट की जो खून की थैली थी वो फट गई।
हॉस्पिटल में जब तक हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी थी। चेकअप कर कर बता दिया कि इसकी सांसें बंद हो गई हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए आप इसको ले जाइए। पोस्टमार्टम का कागज पर सिग्नेचर करवा लिया। गुरुदेव, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। शंकर जी से कहा कि दुनिया के लोग कहते थे कि तेरी कथा टीवी पर भी सुन लेना कोई, तो तू वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर देता है। माना मैंने जिंदगी भर शिव मंदिर नहीं गई, पर 2 महीने तो गई हूं ना, उस 2 महीने का तू मुझे फल नहीं देगा। मेरा बेटा मर गया है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। बाबा कुछ करुणा करो ना। गुरुदेव, बस बेटे का पांव पकड़कर मैंने खींचा था और डॉक्टर ने देखा कि बेटे की सांस चल गई और उसकी सांस वापस आई। उसका ऑपरेशन हुआ, खतरे के निशान से बाहर हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा और आज मेरा बेटा मेरे घर में आया और मेरा बेटा आज पंडाल में भी आया है। मैं नमन करने, ये शिव तत्व है, औघड़ी। सफेद कपड़ा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम के कागज पर सिग्नेचर हो गए, पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई, खतरे के निशान। गांव खाली कर दीजिए, सरकार कहती है आसपास के गांव खाली करवा दो। हम कहते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति में पड़ गए, डॉक्टर अपना काम करे। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर, मोबाइल पर, पंडाल में कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा वो, किस स्थान पर, तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपको कोई चमत्कार करके दिखा दें। हमारे पास में ऐसी कोई विद्या नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा जादू कर कर, चमत्कार कर कर आपको दिखा दें। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपसे इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारी समस्या का समाधान कर कर चला जाएगा। हमारे पास नहीं है इतना। बोल बम का नारा है बाबा एक साथ, हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना हमको ये तुम्हारी ये कुंडली देखना आती है, ना हमको तुम्हारा भाग्य देखना आता है, क्योंकि हमको हमारा ही भाग्य नहीं मालूम है। हमको ही नहीं मालूम कि सवेरे हमको भोजन में गिलकी की सब्जी आएगी कि लौकी की आएगी, तो हम तुम्हारे से क्या वर्णन करें। हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या भोजन करेंगे, हम किसका भाग्य देंगे। एक कदम बाद जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। भजन से, भगवान की अविरल भक्ति से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपका विश्वास, एक वो कहते ना, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहते किसको हैं? किसी के बिना दिल ना लगे उसी को मोहब्बत कहा जाता है। मेरे शिव के बिना, जिस दिन तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, रोज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही है, मंदिर नहीं जा पाई, कथा में नहीं जा पाई, आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई। ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। किसी के बिना
दिल ना लग पाना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेचैनी हो रही है बस, अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं। बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूँ, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूँ, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूँ, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ। आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई, आज मैं कथा में क्यों ना पहुंच पाई, आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई, आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया, आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया, मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूँ, आज कारण क्या है। बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूं, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है। ये भीतर की जो तड़पन है, यही तो परमात्मा का मिलन है। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, क्यों गोपियों तुम रोती हो भगवान कृष्ण के लिए। एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, उसमें महाराज जी कथा में कह रहे थे, गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन करा कि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम भगवान की याद में रोती हो। गोपियां मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं हम रोते नहीं हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारी याद में कृष्ण इतने रोते हैं। वो तो कहता है कि गोपियां मेरे लिए एक मिनट नहीं रह सकती, कृष्ण रोते हैं तुम्हारे लिए और तुम नहीं रो रही हो कृष्ण के लिए। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम इसलिए नहीं रोती क्योंकि हमें रोता हुआ देखेगा ना हमारा कृष्ण, तो हमें देखकर वो रो देगा। घर में जब माँ रोती है तो छोटा बच्चा माँ को देखकर रो देता है। घर में अगर माँ रो रही है, छोटा बच्चा माँ को देखकर रोता है, माँ तू क्यों रो रही है, माँ तेरी आंख में आंसू क्यों है। छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग जाता है, माँ तू क्यों रो रही है। माँ को रोता हुआ देखकर बच्चा रोता है। गोपियां कहती है, अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा परमात्मा रोएगा, इसलिए हम रोते भी नहीं है। हम क्यों रोएं, किस लिए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया। सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए। सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिया। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा। ये तो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसको मस्ती कहेंगे, इसको अलमस्तता कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। 4 दिन तिलक लगा लिया, 5वें दिन जैसे कि जैसे ही, 2 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बाकी के समय वैसे की वैसे ही हो। 8 दिन मंदिर चले गए, 10वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो। इसको मस्ती कहेंगे। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपने काम की चीज आई है। लोग पूछते हैं शंकर जी के मंदिर जाने का समय क्या है, हम कहते हैं मरने का समय क्या है। मरने का समय क्या है आप बता दो। आप कह देना भगवान से, सुबह नहीं मरूंगी, 9 बजे के बाद आना। काय को मरूं मैं, मुझे नहीं मारना। भगवान मान जाएगा? अरे बोलो तो जम के।
नहीं मानेगा। मरने का कोई समय नहीं होता तो महादेव के पास जाने का भी कोई समय नहीं होता, कोई समय। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है ऊधो, तेरी पूजा में सुन ले है ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में मुझे शिव नजर आता है। भोजन बना रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाना खा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोबाइल पर भी आजकल हेलो हाय बंद कर दिया, कोई फोन उठाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। कहीं जा रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, जयराम जी की, जय श्री कृष्णा। ये हमारा तत्व हमारे भीतर जागृत हो गया। श्वास श्वास में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कहाँ फुर्सत सिर झुकाने की, कहाँ फुर्सत? त्रिजटा विभीषण की लड़की, विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा, उसकी पुत्री त्रिजटा, शंकर की उपासक त्रिजटा। अपने पिता से पूछा था त्रिजटा ने, विभीषण से पूछा था त्रिजटा ने, पिताजी भगवान की अविरल भक्ति कैसे मिल सकती है? त्रिजटा से कह दिया था विभीषण ने, शंकर की आराधना करा कर, शिव की स्तुति करा कर, शंकर के मंदिर जाया कर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया कर। त्रिजटा ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर। एक दिन त्रिजटा भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई थी और देवाधिदेव महादेव अलमस्त होकर त्रिजटा के सामने प्रसन्न होकर आ गए। त्रिजटा को देखा, शिव ने बच्चे का रूप धारण करा, त्रिजटा के सामने पहुंच गए। त्रिजटा क्या कर रही हो? त्रिजटा कहती है मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं। त्रिजटा से देवाधिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए, इस शिव की आराधना से मिलता क्या है? त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हाँ, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है। जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा, क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था, शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था, क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे, क्यों तपस्या में लीन हो गए थे, क्यों साधना में लीन हो गए थे, क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। बस ये मेरे अंदर उचिष्टा होती है, ये सुनने की चाह बढ़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया, उसका केवल एक कारण था। वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी धर्मपत्नी सती जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा मिली। हाँ, सुन ली कथा। हाँ, अब क्या चाहती है त्रिजटा? अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी, उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रखकर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं। शिवजी ने कह दिया तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा। सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी, मां। त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना क्या करी जाए
जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था। आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर सुमन केसरी, शिव का एक स्वरूप सपने में आकर कह गया मैं लंका में आग लगा दूंगा। अब स्वयं त्रिजटा कह रही है मेरे बाबा ने मुझे सपना दिया और सपने में बानर नहीं शिव आए हैं, आएंगे, पहुंचेंगे। सीता जी को कह दिया, समय आया। सीता जी की खूब आदर करी त्रिजटा ने। सब समय निकल गया, सारा समय निकल गया। राम जी को सीता भी मिल गई। सीता जब अग्नि परीक्षा देकर जाने लगी, त्रिजटा माँ सामने खड़ी थी। आनंद रामायण कहती है त्रिजटा सामने खड़ी थी और जानकी जी के सम्मुख में जानकी माँ अपनी माँ से मिलने त्रिजटा से आई। त्रिजटा ने कहा बेटी अब जा रही हो, तुम यहाँ से जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ। मेरी आनंदमय भाव तुम्हारे साथ में है। त्रिजटा की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख से आंसू। सीता जी जाते जाते, मां जानकी जाते जाते राम जी से कहती हैं प्रभु अपन जा रहे हैं। पूरी लंका में केवल एक त्रिजटा ऐसी थी जिसने मेरी सेवा करी थी। आप अगर त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा है। राघव जी ने त्रिजटा जी के हाथ जोड़कर कहा मां आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप यहां पर बड़ी हुई पड़ी, सब कुछ हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया मां। पर आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है मां। जिस दिन मेरा भोलेनाथ चाहेगा ना आपको, राक्षसी होकर भी आपको जनमानस में पूज्य बना देगा। कोई कितना भी नीच कर्म में पड़ा हुआ है, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ी तकलीफों में पड़ा हुआ है, अगर वो शिव की आराधना करता है, गलत से गलत है, शंकर की आराधना में डूबा है, शंकर उनको उठाकर हाथ पकड़कर पूज्य बना देते हैं। वो देवादित्य महादेव है, वो शिव है। औघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वो शंकर है। त्रिजटा ने उस दिन से नियम ले लिया, बस मैं शिव की आराधना करूंगी। नहीं मालूम त्रिजटा को कि श्रावण का महीना आ गया, नहीं ज्ञात था त्रिजटा को कि आज श्रावण के महीने में शिव की आराधना का 2 पात्र के जल की महत्वता थी। आज त्रिजटा ने अपने हाथ में जल लेकर शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। भूलवश श्रावण के महीने में त्रिजटा के हाथ से 2 कलश जल शंकर भगवान को चढ़ गए। शिव जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए, तूने कावड़ चढ़ाई है मुझ पर। श्रावण का महीने की कावड़ की महत्वता का वर्णन शिव कर रहे हैं। ए त्रिजटा भूलवश तेरे से 2 पात्र से जल मेरे ऊपर चढ़ गया। त्रिजटा तुझे कुछ चाहिए? त्रिजटा कहती है मृत्यु तो आना है, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, जिस काशी में मैं रहता हूं उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी, मैं तुझे वहां विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहते हैं। उस गणेश के नजदीक में त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश की पूजन होती है वैसे ही त्रिजटा तूने मुझे कावड़ चढ़ाई है, तेरी पूजा भी उस गणेश के मंदिर में बैठकर होगी। तेरी पूजा पूरे भारत की भूमि पर केवल एक विश्वनाथ काशी, एक ऐसी जगह जहां पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहां त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं
तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा। मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा। मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। केवल ये अभी 16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में, कोई हमने केवल एक दिखावे के लिए नहीं रखी है। ये बाबा का जो कावड़ सीवन नदी से सुबह 9 बजे भरा कर 11 किलोमीटर चलना है, सहजता नहीं है। लोग बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चले जाएंगे बाबा को चढ़ा देंगे। और एक निवेदन करूंगा, जितने लोग सीहोर पहुंचे उस कावड़, आपके जितने विरोधी हों उनको भी लिखवा कराना कि मैंने 16 अगस्त की कावड़ भरी है। उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया त्रिजटा ने। एक नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है कि ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को। बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो। इसमें शिव को विराजमान करो। भगवान के जितने करीब रह सकते हैं हम उतने करीब रहे। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। अरे हाथों में रमी रहती वो काशी डमरू वाले, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जा। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जा। मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के, मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे काशी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, सब गाइए, काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी
वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी त्रिशूल वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशू। भेज रही हूँ गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगा कर भेजा सब। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है गुरुदेव, बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ में बैठे थे और न्याय नहीं कर पाए, सत्य वचन नहीं कर पाए और बुरे लोगों का साथ दिया, इसलिए उनके मरने में मुझे साथ देना पड़ा। इतना पुण्य करने वालों के पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाते हैं, इतना पुण्य करने वालों का पुण्य भी कहीं जगह पर समाप्त हो जाता है। सुनो रुक्मणी, राजा कर्ण ने जिंदगी में बहुत दान करा, खूब लोगों को दान दिया, पर उसके मरने में मैंने साथ इसलिए दिया क्योंकि अभिमन्यु के जब प्राण छूट रहे थे, पास में पानी भरा हुआ एक खड्डे में पड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने मरते मरते राजा कर्ण से कहा था कि मैं मर रहा हूँ, आपने मुझे बाणों से छेदित कर दिया है, पर मुझे प्यास बहुत लग रही है, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। मरते मरते अभिमन्यु ने राजा कर्ण के सामने हाथ पसार कर जल पीने को मांगा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद जल नहीं दिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि खड्डे में भरे हुए पानी को अभिमन्यु को राजा कर्ण नहीं पिला पाया था, इसलिए उसी खड्डे में भरे हुए पानी में उसका रथ फंसा और उसके मरने में साथ मुझे देना पड़ा, क्योंकि उसने जिंदगी में पुण्य करा हो, पर कोई मर रहा है और प्यासा मर रहा है, उसको पानी तो पिला देना था, भले वो अपने कर्म से मरता रहता। कभी कभी हमारा पुण्य भी समाप्त हो जाता है। हमारे कर्म करे हुए, हमने अच्छा कर्म करा है, हम कथा सुन रहे हैं, हमने लोगों को भोजन कराया, भंडारा करा, कोई अच्छा काम किया, सत्कर्म करा, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, स्मरण किया, पर हमारा करा हुआ पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाता। हम कई बार जहाँ कथा करने जाते हैं, वहाँ पर जो यजमान परिवार होते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उनको कहते भी हैं बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण करना, और जितने भी भक्त आए ये समझना कि भक्त नहीं है, स्वयं मेरे शंकर भगवान के गण कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। इनका आदर करिए, इनका सम्मान करिए, आदर करिए। शादी में मेहमान आते हैं, जिनको आप बुलाते हो वही पहुंचता है। कितना सुंदर कहा है, कर पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हाथी भी बार बार भगवान को पुकार रहा था, पर आखिरी में हाथी ने जम के भगवान को दिल से पुकारा, और जब दिल से पुकारा तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पधारे। उसी तरह आप जब दिल से पुकारोगे तो परमात्मा आएगा जरूर, ये निश्चित है। जिसने दिल से पुकारा है उसने आने में देरी नहीं करी। कर्मा पुकारी तुझे मीरा पुकार। कर्मा ने भी उसको पुकारा, मीरा ने भी उसको पुकारा, नामदेव जी ने भी उनको पुकारा, तुकाराम जी ने भी उनको पुकारा। जब कोई दिल से पुकारना तो वो परमात्मा भी कह देता है कि मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे, कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे।
मीरा पुकारी तुम्हें कर्मा कुतारी मीरा पुकारी तूने कर्मा कुतारी अमृत का पिएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। दिल से वो भगवान को पुकार रहे हैं। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी रोज प्रतिदिन दरवाजे पर बुआरी लगाकर झाड़ू लगाकर रंगोली डाल देती है, फूलों की सेज बिछा देती है। वो नियम हमारे भीतर। हम जब शंकर भगवान को शिवालय को शिवलिंग को एक लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर अपने द्वार के ऊपर छींट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी? अरे बोलो जमके, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता है। द्वार भले बंद हो पर भाग्य का द्वार परमात्मा खोल देता है। आप जाओ, दिल से पुकारना। पाप पति करे और पत्नी धोए पाप को, ये नहीं हो सकता। पाप पत्नी करे पति धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पिता करे पुत्र धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पुत्र करे और पिता धोए, ये भी नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिन हाथों ने पाप करा है, जिन हाथों ने पाप करा है, शिव पुराण कहती है इन्हीं हाथों से पुण्य कर कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा पाप कोई नहीं धो सकता, तुम्हें वापिस जन्म लेकर धोना पड़ेगा। अगर ये हाथ पाप करे हैं तो इन हाथों से पुण्य करते चलना। पिता चले गए, बेटे गाय दान कर रहे हैं। पिता चले गए, बेटे ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। पिता चले गए, बेटे बहुत सारा सैया का दान कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जब इन हाथों ने पाप करा, इन हाथों ने पाप कर्म किया, तो फिर इन हाथों से पुण्य कर्म हम क्यों ना करें? अपने हाथों से अपना पुण्य करते चलो, अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से अपना पुण्य करते हुए चलते हैं तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। अपने आप थोड़ा थोड़ा पुण्य करने का मौका जीवन में हर एक व्यक्ति को मिलता है। शिव कथा के माध्यम से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इस कथा में आने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करी। एक कोई हरीश भाई अलीम चंदानी जी हैं, आकोला के, 4 बसें इन्होंने केवल भक्तों को लाने और ले जाने के लिए लगा के रखी। ब्राह्मण समाज आकोला से मैजिक लगा कर रखी। महादेव गुप्ता जी ने, बालापुर वालों ने 100 आरओ के पानी के कैन प्रतिदिन 500 कैन पानी के
आई तुलजा भवानी मंडल अकोला ने 500 कैन पानी के रोज लगा के रखे। 1100 किलोग्राम 1.5 कुंटल तापड़िया नगर शिव भक्त मंडल अकोला ने 1100 किलो खिचड़ी प्रतिदिन स्वल्पाहार में प्रसाद दिए। 800 कैन आरओ के रवि यादव चिकला गांव वालों की तरफ से 800 कैन पानी की रोज आती थी महाराज। 30,000 लोगों का भोजन रात को 10 बजे तक श्री राजराजेश्वर प्रेरणा मंडल अकोला द्वारा चलता रहा। 30,000 लोगों का। सूर्य चंद्र हॉस्पिटल 1500 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल के लोगों ने प्रतिदिन किया है बाबा की कृपा से। 200 बिस्तर 2000 बिस्लेरी की बोतल प्रतिदिन ओम प्रकाश जी बजाज अकोला वालों की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई है। 200 किलो खिचड़ी 2 कुंटल खिचड़ी प्रतिदिन लक्ष्मीकांत अग्रवाल अकोला की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई। श्री गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट श्री समर्थ सेवाधारी मंडल अकोला द्वारा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक नाश्ता और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करी गई। और भी ना जाने कितने कितने भक्त 24 घंटे सेवा में लगे रहे। कोई महिला मंडल, कोई पुरुष, कोई नारी जिसके पास में कुछ नहीं है वो अपने सिर पर डब्बा में चावल भरकर, कोई अपने सिर पर वो तुम्हारे यहाँ चलता है ना क्या बोलते हैं भेलपुरी, भेल बना बना कर लिया सेव परमल मिलाकर और सबकी गोदी में थोड़ा थोड़ा जो बना। एक घुट पानी भी अगर एक चम्मच यहाँ से अपने घर की ओर जब तुम जाते हो तो भी तुम पुण्य करते हो। इस शरीर से जो तरंगे निकलती हैं ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती हैं, ये भी पुण्य है। थोड़ा करते चलो करा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। बड़े से बड़ा कितना भी पहुंचा हुआ महाराज भी होगा तो पाप कर्म हो ही जाता है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु की सैया पर जब हम सोते हैं, उस समय के बीच में ना जाने कितने पाप इस शरीर से हो जाते हैं। कोई संत कहे, कोई साधु कहे, कोई गुरु कहे कि मैंने पाप नहीं करा, तो श्रीमद् भागवत में 4 तरह के पाप बता दिए। झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, कपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाते हैं तो पतंगे छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, चल कर जाते हैं तो पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पाप तो हमारे शरीर से होता ही है। कोई कहे मैं पाप नहीं करा तो ये तो बहुत ऊंची बात है, समझ लेना पक्का झूठेला है। संसार में कोई ऐसा जन्म ही नहीं। हाँ हो 3 काम जरूर कठिन है। 3 काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबसे पहला काम है हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी को धक्का लगाया कभी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, तीन काम सबसे कठिन। पहला हाथी को जम के बोलो धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और तीसरा काम सबसे कठिन है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम। शादी होने के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, जितने खुश हो लिए, खूब नाच लिए, खूब प्रसन्न हो लिए, रसगुल्ला खा लिए, खूब नाश्ता कर लिए, शादी के पहले पहले तक ठीक है, पर शादी के बाद मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहाँ शादी में भी जाएगा और पत्नी साथ में गई है ना, पत्नी अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत घर आ जाएगा, और अकेला अगर शादी में गया है तो इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी है। अकेला गया है तो फिर तो एंजॉय, प्रसन्न चित्त में। और अगर जगदम्बा साथ गई है फिर तो ये इतनी जल्दी बस तुरंत भोजन करा, चलो चलें। पत्नी कहती है वो तो शरीर चलते थोड़ी देर में, इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया, हो गया कल्याण। इसलिए बेचारा केवल प्लेट देखता है, खाया प्लेट। लोग बाग आके मिले भी, क्यों रे बेरू कैसा है? हाँ ठीक हूँ, ठीक। अच्छा उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती है, प्रतिदिन
बादल तो सावन और भादों में बरसते हैं, ये तो प्रतिदिन ऐसी ऐसी गरजे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़े भयंकर। तो 3 काम सबसे कठिन है। पहला, बोलो जम के जरा, हाथी को धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। इसलिए शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव में हुई है कि तुम यहाँ बैठ के मुस्कुरा लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई को शंका भी नहीं होगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये मुस्कुराने के लिए, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, माता कौशल्या की गोद में राम जी का प्रागट्य हुआ। रुलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना। माता कौशल्या जी कह रही है राम जी से, रोइए। राम जी कह रहे हैं, हम भगवान, हम कभी नहीं रोते, हम दुनिया को रुलाते हैं। कौशल्या जी कह रही हैं, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। राम जी महाराज कह रहे हैं, माँ मैं भगवान, मैं राम, मैं नारायण, मैं रोता नहीं हूं, दुनिया को रुलाता हूं। माँ कौशल्या कह रही है, पृथ्वी पर आए हो तो रोना पड़ेगा। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। उस दिन से नियम है, आज तक बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उस बच्चे को चिंता खोड़कर धप मार के रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो केवल शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं, इसमें जितना मुस्कुरा सकते हो वो जिंदगी का आनंद ले लो। रोना, बचपन से रोगे तो मरोगे तब तक रोना पड़ेगा, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। और राम जी महाराज का पूरा चरित्र देख लीजिए। माता कौशल्या जी ने रुलाया उस दिन से लेकर अंत तक, जब जल में समाधि ले रहे हैं तब तक के बीच में कभी माता जानकी जी चली गई, कभी लक्ष्मण जी चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी शक्ति लग गई, कभी बन जाना पड़ा। पूरा जीवन संघर्ष में निकला, पूरा जीवन। वो तो परमात्मा थे। किसी ने पूछा, राम जी तुम तो भगवान थे, फिर तुम ये जीवन तुम्हारा? राम जी कहते हैं, कर्म गति बड़ी विचित्र है। कर्म गति। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा था कि कर्म गति का भोग तो चोलप्पा तुझे भी भोगना पड़ेगा। आज तूने धन एकत्रित कर लिया, मेरी पादुका को दर्शन करा करा कर तू करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, वैभवपति बन गया, पर चोलप्पा तेरे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करके रख लेना। जितना धन चोलप्पा ने स्वामी समर्थ जी के दर्शन कराकर, सत्संग कराकर जो कमाया था, वो सारा धन चोलप्पा का एक दिन समाप्त हो गया और चोलप्पा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, श्री स्वामी समर्थ के चरणों। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। आप अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ। मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाने का कारण क्या है? घर के बच्चों को भी आदत डाली है, बहुओं की भी आदत डाली है, सास की भी आदत डाली है, ससुर की भी आदत डाली है। घर में रहने वाले प्रत्येक पति को भी कह दो, तुम दुकान 5 मिनट बाद खोलना, जाओ थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ। अरे तू भी वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, मुझे जल चढ़ाने का बोल रही है। क्या दिक्कत है जल चढ़ाने से? तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ क्या है जल चढ़ाने से? जाओ, चले जाओ, जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसे पानी लिया, जाओ थोड़ा आते आते घी ले आना, जाओ सामान ले आना। आज तक ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति के पीछे पड़ी हो रोज प्रतिदिन?
जाओ एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, जाओ रोज एक लोटा जल चढ़ा के आओ। पत्नी अगर एक सामान नहीं आता तो फोन लगा के बोल देती है आते आते ये लिया ना। तुम्हें अपने सामान की चिंता है, तुम्हें घर में वस्तुओं की चिंता है, तुम्हें अपने सामान की चिंता है। हर पत्नी को अपने पति की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि दुकान पर बैठकर कमाने के लिए ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं मृत्यु लोक में आएगा तो उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कपट भी करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बेईमानी भी करना पड़ेगी, घर चलाने के लिए उसे प्रपंच भी करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई पुरुष नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, प्रपंच नहीं करता हो। कमाने के लिए, अपने घर में कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान पर बैठकर, नौकरी में, सर्विस में, हर जगह पर उसको एक ना एक झूठ बोलना ही पड़ता है। उसको झूठ बोलना पड़ेगा। और जब झूठ बोलता है, कमा कर लेकर आता है, उसकी कमाई का भोग पत्नी भी करती है, बच्चे भी करते हैं। और उसने किस तरह से कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह से कमा कर लाया है, उसके कर्म का भोग उस पति को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाए और उसको मंदिर तक भेजे, जिससे उसको भोगना ना पड़े, वो यहीं का पाप यहीं धुल कर जाए, यहीं का पाप यहीं धोकर जाइए। यहीं पर कोई संसार में नहीं जन्मा ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो कमाने के लिए, एक ऑटो वाला ऑटो चलाए, बस वाला बस चलाए, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाए, दुकान वाला दुकान चलाए, नौकरी वाला नौकरी करे, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, मंत्री संतरी कलंतरी सब बन गए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ ना बोला हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धर्म पत्नी का फर्ज है। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, कभी किसी पति के नाम के आगे नहीं लिखा होता कि धर्म पति। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मॉल में घुमाने ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ तक पहुंचा देती है। और तुम्हारा एक फर्ज है, तुम धर्म पत्नी हो। वो मना करेगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। पास का मंदिर, अपने घर के पास का चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। मंदिर नहीं जाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ा दो। वहां ना जाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा दो। बड़ का वृक्ष हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दो। बेलपत्री का पौधा हो तो उसके नीचे जल चढ़ा दो। पर एक लोटा जल अगर वहां भी नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य को चढ़ा दो, वो सब दूर दे देगा। बस इतना सा निवेदन है, एक लोटा जल परमात्मा की चौखट तक पहुंचना चाहिए। और जिससे देखो, तुम कमा कर लाओगे ना, हम भोग लेंगे, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। इसलिए धर्म पत्नी अपना फर्ज अदा करे, पति को भी कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 मिनट जाओ, जल चढ़ा कर जाओगे ना तो 10 ग्राहक ज्यादा आएंगे, चिंता मत करना। 5 मिनट लेट ही हुए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जाओ उसकी चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। हंसने वाले हंसेंगे। दुनिया के हंसी से अगर आपने अपना काम बिगाड़ लिया, अपना काम करना बंद कर दिया, तो दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी भगवान के पास ना जाओ। दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी सत्संग में ना जाओ। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी के सामने 3 घंटा बैठ के क्यों कथा सुनते हो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है तुम मोबाइल बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम भजन बंद कर दो। राय देने वाले दुनिया में ढेर सारे राय देने वाले बैठे हैं, रायचंद बैठे हैं, जिनका 24 घंटे एक ही काम है, ये तुम्हारी अच्छे काम को देखकर कुछ ना कुछ मिनक, कुछ ना कुछ बेकार बात कहेंगे जरूर। एक व्यक्ति ने दुकान खोली मिठाई की, बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोली। उसने मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने गलत लिखा गया, अरे जम के तो बोलो, नहीं लिखा। उसने नई दुकान खोली और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां, बोलो जम के बोलो, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने बोर्ड लगा दिया। अब देखो रायचंदों को, जो तुम्हें अच्छा नहीं देख सकते। एक आ गया दांत खुरत्ता खुरत्ता मिठाई लेना। अरे यार, तुमने ये क्या करा, दुकान खोल के रखी है, सबको दिख रहा है कि मिठाई की दुकान है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, हमारे यहां। पागल हो गया। इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती है।
हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है तेरे को? जनता को क्या मूर्ख समझता है? अकल नहीं है तेरे में? उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा दिया। अब क्या बचा? ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 2-4 दिन के बाद कहीं का रायचंद फिर आ गया। क्यों, तुम्हारे यहां बासी मिठाई भी मिलती है क्या? उसने कहा क्यों, तुमने लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती है, मतलब तुम दोनों तरह की मिठाई रखते हो, ताजी और बासी। अगर तुम अक्लवर होते तो तुम्हें यह ताजी लिखने की जरूरत ही क्या थी? उसने कहा क्या करूं, ताजी हटा। उसने ताजी हटा दी। अब क्या लिखा था? मिठाइयां मिलती है। अब फिर 15-20 दिन बाद कहीं का दूसरा आ गया। राय देने वाले बहुत, फ्री में तो कोई भी दे देता राय, फ्री में। फिर आ गया कोई, अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू, शोकेस में मिठाई दिख रही है, शोकेस में रखी हुई सारी मिठाई दिख रही है, सब कुछ रखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाई लिखना चाहिए, उधार मिलती कि नकदी मिलती, हटा उसको। अब उसने मिलती हटा दिया। अब केवल एक ही शब्द बचा, क्या है। फिर कहीं का 15-20 दिन बाद आ गया, अरे पगला, बाट है, तराजू है, मिठाई है, दुकान है, सब कुछ है, तो ये है लिखने की जरूरत क्या? बेचारे ने उसके कहने से है भी मिटा दिया। पूरा साइन बोर्ड, पूरा की पूरा दुकान का बोर्ड क्लीन साफ। 15-20 दिन बाद फिर एक रायचंद आ गया। इतनी बड़ी दुकान, बोर्ड भी अच्छा जोरदार, इस पे कुछ लिखता क्यों नहीं है? पागल है? इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, लिख दे हमारे यहां ताजी मिठाई मिलती है। ये दुनिया के लोग हैं। आपको सुखी नहीं देख सकते। जब आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर जीना चालू कर देते हो, थोड़ी सी उन्नति करना चालू कर देते हो, तो ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम्हें मिटाने का काम करेंगे। पर हमें उनका कहना नहीं मानना है, हमें भगवत भजन की ओर आगे अपनी सोच से जियो। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो अपने को होना चाहिए, दूसरे से मतलब मत रखो। आप शादी में जाते हो तो 50 लोगों से पूछ कर जाते हो कौन से कपड़े पहनूं, क्या रखूं, क्या नहीं रखूं। अपनी मर्जी का कपड़ा पहनिए, अपनी मर्जी से अलमस्त होकर जियो। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा श्रृंगार करो। तुम्हें तुम्हारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। परंतु हम दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। 4 लोग क्या कहेंगे, बस ये फंसा पड़ा है। ये लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दुनिया के सहारे जी रहे हैं। वो क्या कहेगा, उसने क्या कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अब तुम खुद अंदाजा लगा के बैठो। शिव महापुराण की कथा जब शुरू में लोग टीवी पर सुनना चालू करे थे, तो कितना लोगों ने कहा काली मिर्ची तो लिखी नहीं है, प्रदोष काल में महाराज जी ने अभिषेक करा दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कहने वाला कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जिसको काली मिर्ची लगे लगती रहे, तुम तो अपना भजन करो ना। कहने वाले कहेंगे कहेंगे। आप अगर कथा में आओगे ना तो लोग कह देंगे, अरे इतनी गर्मी में काहे को जा रहे हो, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में हो जाता, 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता, तुम इतनी गर्मी में जा रहे हो, क्या करोगे जाके। तो जो तुमको राय दे उसको हाथ जोड़ कर कह देना, तुझे किसी ने बुलाया था ये बोलने के लिए कि तू हमको राय दे। तेरे यहाँ कोई पीला चावल देने गया था कि तू हमको राय दे। दुकान मेरी, बोर्ड मेरा, कमा मैं रहा हूं, मेहनत में कर रहा हूं, मेरी मर्जी से कमाऊंगा, मेरी मर्जी से रहूंगा। क्यों दुकान बंद करी, ये मेरा मन, क्यों खोली, मेरा मन, मैं अपनी मर्जी से जी। वो एक गाने की लाइन याद कर लो, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अपनी सोच से जियो, अपने आनंद से जियो। हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं, हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं। एक स्टेटस भी, अगर अपने मोबाइल में एक स्टेटस भी लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं उसको अच्छा लगेगा कि उसको बुरा लगेगा। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो डालो ना। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम वो डालो स्टेटस पे।
हम स्टेटस भी डाल रहे हैं तो ये सोच के डाल रहे हैं कि उसको बुरा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, हम ऐसा डाल देंगे उसको बुरा लग जाएगा, हम ऐसा डाल देंगे उसको अच्छा लग जाएगा। हम दूसरे को अच्छा और बुरा करने में लगे, अपने को क्या अच्छा लग रहा है? अपना मोबाइल बैलेंस अपन डलवा रहे हैं तो अपनी मर्जी का स्टेटस लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो डालो, लगाओ। कई लोग सोचते हैं ये वाले वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप बने होंगे, ग्रुप में भी तुम मैसेज डालते हो ना, तो ये सोच कर डालते होगे मैं डालूंगा मैसेज और ग्रुप वालों को बुरा लग जाएगा तो लग जान दो, ग्रुप से डिलीट कर देगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अपने दिल की बात अपने ग्रुप में डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। वो भी तो भेजते, अपन सुनते, अपनी मर्जी डालो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, किसी के कहने से नहीं, किसी की सोच से नहीं। दुनिया के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। पार्वती मैया, शंकर जी दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे, देखने वाले ने देखते से ही कह दिया बताओ बेचारा नंदी और दो दो बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती एक काम करते हैं कि मैं अकेला नंदी पर बैठकर चलता हूँ। पार्वती जी नीचे उतर गई, किसी के कहने से शिव जी ने पार्वती को नीचे उतार दिया। फिर कहीं का मिल गया, बताओ कैसा है, बेचारी कोमल स्त्री पैदल चल रही है और इसको देखो तो नंदी पे बैठ के चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब मैं नंदी पर नहीं बैठूंगा, तू बैठ जा, दुनिया के कहने में चलो। तो पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया, थोड़ी दूर आगे चले, फिर कहीं का मिल गया, देखो तो जोरू के गुलाम को देखो जरा, पत्नी को नंदी पर बिठा दिया, खुद पैदल चल रहा है। अब तो पार्वती जी भी नीचे उतर गई, नंदी खाली जा रहा था। फिर कहीं का मिल गया, कैसे पगले हैं, इतना अच्छा नंदी है तो बैठ के क्यों नहीं जाते हैं? यह दुनिया है, जीने नहीं देगी। शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया अपनी जिंदगी को खुश होकर जीना, अपने आनंद को खुश होकर जीना, किसी के कहने पर मत जीना। अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, मेरी मर्जी से जा रही हूं, मैं किसी के कहने पर नहीं। मेरा मन कर रहा है शिव पुराण में जाना है, मेरा मन कर रहा है भगवत भजन करना, मेरा मन कर रहा है शिव मंदिर जाना है, अपने पति से वो कहो सुनो शंकर के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, बच्चों से कहो शिव मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है।